एक वक्त था जब दुनिया जुल्मत में डूबी हुई थी। शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। ऐसे में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक का अलमबरदार बनाकर भेजा। एक ऐसा नबी जिसके दिल में सिर्फ एक ही रब की मोहब्बत थी, एक रब की इबादत का यकीन, और उस यकीन की रोशनी ने तारीख का रुख बदल दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, मगर वो कौम पत्थरों को पूजने वाली थी। जब उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। इसने अपनी आंखों से देखा कि लोग कैसे बेजान पत्थरों को माबूद बनाकर उनके सामने झुकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। एक दिन जब इसकी कौम बुतों की पूजा में मसरूफ थी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में अज़्म किया कि इन बुतों का कुछ किया जाए। इसने सब बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो चीख उठे, हमारे बुतों को किसने तोड़ा? हजरत इब्राहीम ने कहा, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोल सकता हो। कौम शर्मिंदा हो गई, लेकिन तकब्बुर ने उन्हें हिदायत कबूल न करने दी। उन्होंने हजरत इब्राहीम को आग में डालने का फैसला किया। उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे इसके ऊपर से न गुजर सकें। हजरत इब्राहीम को बांध कर इस आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। और यूं वो आग फूलों की सीज बन गई। ये पहला बड़ा इम्तहान था, मगर इम्तहानात का सिलसिला यहीं नहीं रुका। हजरत इब्राहीम ने जब हिजरत की तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया और बढ़ापे में उन्हें बेटा अता हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल की विलादत एक मोजज़ा थी। हजरत हाजरा हजरत इब्राहीम की दूसरी ज़ौजा थी। जब हजरत इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहीम अपनी बीवी और नौमौलूद बेटे को अरब के सुनसान सहरा में छोड़ आएं। तसव्वुर कीजिए, एक माँ जो अपने शेर ख्वार बच्चे को लेकर एक ऐसी वादी में बैठी है जहां ना कोई इंसान, ना सब्जा, ना पानी, सिर्फ तपता हुआ रेत का मैदान। हजरत हाजरा ने पूछा, क्या हमें यहाँ तन्हा छोड़कर जा रहे हो? इब्राहीम खामोश रहे। जब हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब हजरत हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाय नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम पलकते हुए अपनी पुश्त पर नजर नहीं डालते, दिल में सिर्फ एक दुआ है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को बेआब व ग्याह वादी में बसाया है ताकि वो नमाज कायम करें, तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। वक्त गुजरता गया, पानी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। हजरत हाजरा परेशान होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगें, एक पहाड़ी से दूसरी, दूसरी से पहली। 7 चक्कर मुकम्मल किए, आंखें ज़मीन को तलाशती रहीं कि शायद कहीं पानी नजर आए। जब वो वापस आए तो देखा कि नन्हे इस्माइल के कदमों से एक चश्मा उबल रहा है, वही चश्मा जिसे आज दुनिया जमजम के नाम से जानती है। ये पानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर मारने से निकला था, और ये हजरत हाजरा की कुर्बानी, सब्र और तवक्कुल का इनाम था। रफ्ता रफ्ता वहाँ एक कबीला जुरहम आकर आबाद हुआ। हजरत इस्माइल इसी कबीले में बड़े हुए। वो नबी थे, साबिर, कवि और अपने वालिद की तरह फर्माबरदार। फिर एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए, बरसों बाद अपने बेटे को देखने के लिए। हजरत इस्माइल उस वक्त जवान हो चुके थे। बाप बेटे की मुलाकात जज्बात से भरपूर थी, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। एक रात हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं, और ये कोई मामूली हुक्म न था। दूसरी रात ख्वाब दोबारा आया, तीसरी रात भी यही ख्वाब। हजरत इब्राहीम को यकीन हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब सिर्फ एक बेटे का नहीं, एक सच्चे मोमिन का था। फिर वो लम्हा आ गया। बाप और बेटा मैदान में रवाना हुए।
रास्ते में शैतान ने 3 बार बहकाने की कोशिश की। क्या वाकई तुम अपने बेटे को ज़िबा करोगे? ये कैसा रब है? मगर हज़रत इब्राहीम ने शैतान को कंकरियां मारकर भगा दिया। यही वो मकामात हैं जहां आज भी हाजी रमी करते हैं। कुर्बानी की जगह पर पहुंचकर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, ताकि बाप का दिल कमज़ोर न हो। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, मेरी रस्सी को मजबूत बांध दीजिए। कहीं मैं तड़पूं तो आपका हाथ रुक न जाए। मेरी कमीज मेरे माँ को दे दीजिए ताकि वो सब्र कर ले। जब हज़रत इब्राहीम ने छुरी चलाई तो अल्लाह ने फौरन हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया और आसमान से एक बड़ा दुम्बा नाजिल किया। निदा आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये थी एक बड़ी आजमाइश और हमने तुम्हें कामयाब पाया और हमने बेटे के बदले एक अजीम कुर्बानी भेजी। अल्लाहु अकबर। ये वाक़या ईमान, इताअत और कुर्बानी की आला तरीन मिसाल है। आज भी हर साल मुसलमान दुनिया भर में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद रखते हुए कुर्बानी करते हैं। मगर असल कुर्बानी जानवर की नहीं, असल कुर्बानी दिल की है। अपनी अना की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी ज़िद की। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है, ना खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो आइए इस कुर्बानी के वाक़े से सबक हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें और अपने दिलों को इताअत से भर लें। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज़िंदगी का पैगाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन पहलू कौन सा लगा।